सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज हम जेकेएसएसबी की मैं प्रीवियस ईयर पेपर लाई हूँ। इस पेपर में क्या मिलने वाला है, जेकेएसएसबी का पेपर है ये प्लम्बर 2025 का। सारे के सारे 20 क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। जो भी उस पेपर में 20 क्वेश्चंस आए थे वो सारे मैं आपको कराऊंगी, उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। दोज हु हैव ऑलरेडी गिवन द एग्जामिनेशन, आप चेक करो कि आपके मार्क्स सही आए हैं, आपने क्या गलती की थी, आप उसे सीखने की कोशिश करो। और दोज हु आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आप इसे पढ़ने की तरह समझो, ठीक है? आप इसे पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, ऐसा ट्रीट करो। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड डिसएमिनेटिंग प्रिंटेड इन बोल्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। बच्चे, डिसएमिनेटिंग वर्ड का मतलब, अब आपको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ, कोविड-19 वाली। ठीक है, हुआ ये, एक इतना सा वायरस है, डिसेमिनेट हो गया, इधर गया उधर गया, हर जगह फैल गया। तो वो चीज जो बहुत ज्यादा फैलती जाए उसे हम क्या बोलते हैं? डिसेमिनेशन हो गया। तो स्प्रेड इसका आंसर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब है बच्चे 2 बार। बट फाउंड द कपल एब्सेंट। बच्चे, मुझे ये सेंटेंस पढ़ के ये पता चल गया है कि जॉन और मैरी जो हैं वो एक कपल है, मैरिड कपल है, तो उनका घर भी एक ही होगा। तो उन्होंने लिखा है आई विजिटेड जॉन एंड मैरीज हाउस। ये गलती है बच्चे, यहाँ पे इन दोनों का एक ही घर है, तो गलती कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। आंसर क्या आना चाहिए था? आई विजिटेड जॉन एंड मैरीज हाउस। ठीक है, सिर्फ एक के ही नाम के आगे अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगाना चाहिए था आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द प्रोनाउन यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। प्रोनाउन बताना है इस सेंटेंस में। दे देमसेल्व्स अग्रीड दैट दे वर द वंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट। बच्चे, आपको प्रोनाउन बताना है, तो मुझे प्रोनाउन देमसेल्व्स दिख रहा है, देमसेल्व्स इज द आंसर। कैसे? देमसेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, चलो, अब ये दे नहीं आएगा, यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, प्रेपोजिशन है, दैट नहीं आएगा। ठीक है बच्चे, कभी कभी हम लोग इन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं, बट यहाँ पे किसी एडजेक्टिव की बात ही नहीं हुई, तो फिर आप इस ऑप्शन को कैसे लिख सकते हो? और दे, यहाँ पर किसी भी पर्सनल चीज की बात नहीं हुई है, उन्होंने वो चीज खुद की है, देमसेल्व्स। तो हमारा फोकस इस देमसेल्व्स पे है, तो देमसेल्व्स मेरे लिए कौन सा प्रोनाउन बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। चलो, find the error in the following sentence. He was much more surprised than me to see the dancing girl coming towards us. बच्चे, then से पता चल रहा है कि एक कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और कंपैरेटिव सेंटेंस में या तो नॉमिनेटिव केस में दो कंपैरिजन हो रहा होगा, या फिर ऑब्जेक्टिव केस में दो लोगों के बीच में या दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा होगा। तो ही वॉज मच मोर सरप्राइज्ड देन मी, तो मी में गलती है, यहाँ पर आई आना चाहिए था। मैं आपको एक बार प्रोनाउन की क्लास में ये चीज अच्छे से समझाने वाली हूँ कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस जब भी यहाँ पर लिखे गए प्रोनाउंस जैसे कि आई, मी, ही, शी, इट, दे, ठीक है, इनके बीच में अगर कोई बच्चे कंपैरिजन हो रहा हो, तो हम दूसरे वाला जो ऑब्जेक्ट लेते हैं वो भी इसी में से लिखते हैं। अगर उसने ही वॉज मच मोर सरप्राइज्ड कहा है, तो फिर यहाँ पर ही लिखा है, तो फिर यहाँ पर आई आना चाहिए था। आपने यहाँ पर मी नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, वो चेंज होके माय बन जाता है, आई वैसा का वैसा ही रहता है। अब मैं आपको फिर से एक एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, जैसे कि आई लाइक chocolate more than him। अब मैं फिर से यही सेंटेंस लिखूंगी, I like chocolate more than he like chocolate। क्यों नहीं चल रहा? वेट करना पड़ता है एक तो। he like chocolate। अच्छा, अब आपको नीचे वाला सेंटेंस सही लग रहा होगा, क्योंकि मैंने पूरा लिखा हुआ है, आई लाइक चॉकलेट मोर देन ही लाइक्स चॉकलेट। मैंने पूरा लिखा है तो आपको नीचे वाला सही लग रहा है, बट ऊपर वाला सेंटेंस आई लाइक चॉकलेट मोर देन हिम में बोल पता है क्या आ रहा है? वो कि यहाँ है मेरा भैया और ये है चॉकलेट।
ये है चॉकलेट बार, ठीक है। तो वो बोल रहा है मुझे चॉकलेट नहीं पसंद, मुझे भैया पसंद है ज्यादा, आई लाइक चॉकलेट मोर देन हिम, या फिर मुझे चॉकलेट ज्यादा पसंद है, मुझे भैया पसंद नहीं है। बच्चे कभी भी दो अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन नहीं होता। मैं इसे और अच्छे से समझाऊं, मुझे सिर्फ 1 मिनट दो। अगर तो आपको कंपैरिजन करना है कि दो चॉकलेट रखे हैं आपके सामने, कि किटकैट अच्छा लगता है कि डेयरी मिल्क, दोनों ही खाने वाली चीज है, दोनों ही चॉकलेट है, तो आप एक दोनों के बीच में जज कर सकते हो। अब आपको मैं बोलती हूँ एक जगह कैट है और एक जगह किटकैट चॉकलेट है। ध्यान से सुनना, एक जगह कैट है बिल्ली और एक जगह किटकैट चॉकलेट है। बताओ दोनों में से टेस्टी क्या है, दोनों में से अच्छा क्या है? क्या आप कैट को खा सकते हो? नहीं ना। तो कभी भी दो अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन नहीं होता, दोनों सेम चीज होंगी तो ही आप कंपेयर करके बता पाओगे कि ये वाला चॉकलेट ज्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पर एक एक जगह इंसान है, एक जगह चॉकलेट, आप कंपेयर कैसे कर सकते हो? ठीक है। तो आई लाइक चॉकलेट मोर देन हिम में गड़बड़ क्या थी कि यहाँ पर हिम का मतलब भैया, मुझे चॉकलेट से ज्यादा, मुझे भैया से ज्यादा चॉकलेट पसंद है, ये तो गलत हो गया। लेकिन यहाँ पर आई लाइक चॉकलेट मोर देन ही लाइक्स चॉकलेट, इसमें पता चल रहा है कि भैया को भी चॉकलेट पसंद है, मुझे भी चॉकलेट पसंद है, पर मुझे ज्यादा पसंद है। ठीक है, विस्तार से समझाऊंगी मैं आपको ये चीज प्रोनाउन में। आप प्रोनाउन का चैप्टर मेरा पढ़ना यूट्यूब पे, अभी वो अपलोड नहीं किया है मैंने, जैसे ही मैं उसे अपलोड कर दूंगी आप उसे वहां से पढ़ना, ठीक है, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। Identify the adjective present in the below sentence from the following options. I have raised the issue several times in the past. मैंने issue raise किया है बहुत बार। सबसे पहली बात, raise जो है वो एक verb है, issue जो है वो एक noun है। ठीक है, मैंने issue raise किया है। several adjective है, ठीक है, यही तो वो पूछ रहे हैं, यही इसका आंसर है। ना ये आंसर है ना ये आंसर है, ये उसका आंसर है। मीटिंग भी एक नाउन है। समझ में आया बच्चे? उन्होंने आपसे पूछा है एडजेक्टिव बताओ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने इशू, मैंने नाउन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव, मैंने इशू को बहुत बार, इस इशू को बहुत बार मीटिंग में प्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है। इशू, इशू एक नाउन है, नाउन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव सेवरल टाइम्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आई रियली होप सब लोग डैश आर फर्स्ट डांस, सब लोग हमारा फर्स्ट डांस एंजॉय करें। एवरीवन एंजॉयज आर फर्स्ट डांस, एंजॉयज आएगा यहाँ पे, ठीक है। एवरीवन एंजॉयज आर फर्स्ट डांस। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट चॉइस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। यू डैश स्टे हियर, तुम यहाँ रुकोगे तब, जब तुम यहाँ रुकोगे तब तक, और ध्यान रखोगे डॉग का जब तक हम घूम फिर कर आते हैं वीकेंड पे। वीकेंड का मतलब सैटरडे संडे, घूम फिर के आते हैं, तब तक तुम यही रहो और डॉग का ख्याल रखो। तो बच्चे यू के साथ पहली बार तो इज नहीं लगता, वॉज नहीं लगता, ठीक है। ये दो चीजें लगती हैं, आर और वर। अब मुझे ये बताओ टेंस क्या लेके चल रहा है? यहाँ पे आर लिखा हुआ है ना, तो मैं यहाँ वर नहीं लिख सकती, ठीक है। तो आर, आप ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो बच्चे। ऑप्शंस आपके लिए सिर्फ ऑप्शंस ही नहीं होते, वो आपका आंसर भी निकालने में मदद करते हैं। तो मैंने सारा आंसर ऐसे ही निकाल दिया, ऑप्शंस को डिलीट किया जो नहीं फिट बैठ रहा था, और जो बच गया मैंने उसके साथ सेंटेंस बना लिया। तो यू आर टू स्टे, तुम्हें यहाँ रहना है, यू आर टू स्टे। बच्चे टू स्टे एक साथ पढ़ो, इसे एक साथ पढ़ो। यू आर टू स्टे हियर, तुम यहाँ इसलिए हो ताकि तुम यहाँ रहो और डॉग का ख्याल रखो, टू स्टे, ठीक है। इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव वर्ब है, तुम यहाँ हो इसलिए ताकि तुम डॉग का ख्याल रखो, वर्ब की क्लास में पढ़ाऊंगी। चलिए, चेंज द जेंडर ऑफ द गिवन नाउन। ड्यूक का जेंडर चेंज करना है। ड्यूक का होता है बच्चे, ड्यूक होता क्या पहले, जैसे कि किंग होता है, जैसे कि प्रिंस होता है, वैसे ही ड्यूक होता है। तो ड्यूक की होती है डचेस, ठीक है। ये जो ड्रेक होता है ना बच्चे, ये होता है ड्रेक होता है, आई एम नॉट श्योर, डक से होता है, आई एम नॉट श्योर मच, ठीक है। ड्रोन बीज से होता है, एबिस, डचेस। तो ड्यूक का आंसर क्या बन जाएगा? DUCHESS, ठीक है। चलो, फिल इन द ब्लैंक्स। व्हाइल आई अग्री डैश हिज प्रपोजल, जब मैं उसके प्रपोजल के साथ अग्री करती हूँ, दिस टाइम आई डू नॉट ऑफन अग्री टू हिम, मैंने उसके साथ पहले कभी अग्री नहीं किया। मैं समझाऊँ इसे, 1 मिनट दो मुझे। While I agree dash his proposal this time, मैं तुम्हारे साथ अग्री करती हूँ, तुम्हारी बात मानती हूँ। I am with you, मैं तुम्हारे साथ हूँ। I am with you, I agree with you, ठीक है। While I agree with his proposal this time, जैसे कि मैं इसके proposal को हाँ बोलती हूँ इस बार, I do not often agree to him, वैसे मैं mostly उसके साथ agree नहीं करती,
ठीक है, मैंने इस बार उसके प्रपोजल को के साथ अग्री किया है, प्रपोजल के साथ अग्री किया है, नहीं तो मैं उसको कभी भी अग्री नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर विद और टू बी इज द आंसर। चलिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। सच गुड डीड्स क्रिएट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द पीपल। अच्छे अच्छे कर्म करो, वही लोगों पर आपका इंप्रेशन डालते हैं। ठीक है, तो गुड डीड्स मेरे लिए क्या है, नाउन बन गए मेरे लिए यहाँ पे गुड डीड्स, और नाउन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो सच इज द आंसर। आप सच को बता रहे हो तो ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है, जो किसी एडजेक्टिव को और एम्फसाइज करके बताए और बढ़ा चढ़ा के बताए उसे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, चलो, which of the following verbs fits the sentence and agrees with the subject? verb डालना है हमको बीच में। The top management dash divided on their suggestions regarding investment strategies. एक वर्ड मुझे यहाँ दिखा है dear, अब आपको नहीं दिखा या दिखा है वो आपको खुद देखना है कि dear लिखा हुआ है मतलब प्लूरल है, मतलब ये टॉप मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट नहीं है, उस टॉप मैनेजमेंट में अलग अलग मैनेजमेंट है और उन अलग अलग मैनेजमेंट को डिवाइड किया गया है उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से। द टॉप मैनेजमेंट इज नहीं आ सकता, हैज नहीं आ सकता, इज नहीं आ सकता, आर। द टॉप मैनेजमेंट आर डिवाइडेड ऑन दियर सजेशन। बच्चे कहाँ से आंसर मिलना था मैम हमको पेपर में, दियर से मिलना था। दियर प्लूरल है तो हमको प्लूरल ही लगाना था हेल्पिंग वर्ब। टॉप मैनेजमेंट अलग अलग हैं। The top management 1, 2, 3, 4. The top management are divided on their suggestions regarding investment strategies. उनकी अपनी अपनी suggestions के हिसाब से उन्हें divide कर दिया गया। चलो, which part of the sentence has error? Hardly he likes to hear. बच्चे ये जो word है ना hardly, इसका मतलब negative होता है। ठीक है, कोई भी किसी भी सेंटेंस के आगे अगर आप हार्डली यूज कर रहे हो तो मतलब आप उस नेगेटिव के बारे में बता रहे हो। एग्जाम्पल लिख दो, हार्डली डज ही विजिट्स आवर हाउस। एक तो एस नहीं लगाओ, विजिट आवर हाउस लगाओ बस। ठीक है, वो बहुत ही कम, ना के बराबर वो हमारे घर आता है। ठीक है, तो हार्डली, जब भी हम हार्डली लिखते हैं ना बच्चे, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो उसके आगे हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। कौन सा वर्ब लगाते हैं हम, डायरेक्टली हार्डली के बाद डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो इस सेंटेंस में यहाँ पर एरर है। क्या आना चाहिए था यहाँ पर क्या आना चाहिए था, लेट मी टेक अ डिफरेंट पेन। यहाँ पर आना चाहिए था हार्डली डज ही लाइक। हार्डली डज ही लाइक टू हेयर, मैं नेम नीचे लिख देती हूँ, हार्डली डज ही लाइक। बच्चे डज के आगे एस, लाइक के साथ एस नहीं लगेगा। ठीक है, वर्ब के साथ फिर एस ई एस नहीं लगता। हार्डली डज ही लाइक टू हियर माई नेम। समझ आया अब आपको क्या गड़बड़ है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट फिल्स इन द गिवन सेंटेंस करेक्टली। स्मोकिंग विल नेवर बी गिवन अप। स्मोकिंग नहीं छोड़ पाएंगे तब तक डैश द टोबैको इंडस्ट्री थ्राइव्स। जब तक टोबैको की इंडस्ट्रियां हैं तब तक स्मोकिंग बंद कैसे हो सकती है, एज लॉन्ग एज। जब तक इंडस्ट्रियां ही हैं तब तक स्मोकिंग बंद कैसे हो सकती है, एज लॉन्ग एज। आगे, चूज द मैस्कुलिन जेंडर। अब यहाँ पर जेंडर है, जेंडर चेंज करना है, मेल होगा तो फीमेल बताना है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है मैस्कुलिन जेंडर बताओ। बहुत सारे फीमेल जेंडर होंगे यहाँ पे। बच्चे ईएस लिखा हो ना तो वो फीमेल जेंडर होता है, काउंटेस। बच्चे काउंटेस होता क्या है, अर्ल पता है आपको? ठीक है, अर्ल जो होता है ना वो बेसिकली किसी सोसाइटी, ब्रिटिश में यूज होता है वैसे ये वर्ड, ब्रिटिशर्स ब्रिटेन में यूज होता है। किसी सोसाइटी का कोई हेड हो ना, हेड, उसे अर्ल कहते हैं, तो उसी की फीमेल को काउंटेस कहते हैं। तो उसने मैस्कुलिन पूछा है तो ये भी गलत हो जाता है। मैस्कुलिन होता है ड्रेक, और ड्रेक मैंने अभी बताया था यस डक से बनता है। ठीक है, डक से बनता है। पीहन, ये ऑप्शन गलत है, ये भी फीमेल है, पीकॉक से बनता है। बच्चे रो क्या होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। रो क्या होता है, रो बनता है डियर से। ठीक है, ये बनता है डियर से। चलो, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऐसा वर्ड बताओ जो गलत स्पेल किया गया है। मिस्टीरियस सही है, रिडिकुलस सही है, ह्यूमरस सही है, मिस्टीरियस के स्पेलिंग गलत हैं। क्या स्पेलिंग होनी चाहिए, मिस CHIEVOUS, दोबारा से आई कहां से लगा दिया, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ये ऑप्शन है जो
इनकरेक्ट वर्ड है, ठीक है, आपको इनकरेक्ट चाहिए, तो इसके स्पेलिंग सही है, इसके स्पेलिंग सही है, इसके स्पेलिंग सही है, किसके हैं स्पेलिंग जो गलत लिखे हुए थे, ठीक है। तो सही स्पेलिंग क्या होता है, नीचे लिखा हुआ है मैंने, मिसचीवियस। अच्छा, मिसचीफ पता है ना, मिसचीफ, CHIEF, बस तुम्हें ये एफ ही तो हटाना है, MISCHIEVOUS, ठीक है, एफ ही तो हटाना था। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट ऑपोजिट इन द मीनिंग, ऑपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। इन द मीनिंग, स्केप्टिकल, ऐसा इंसान, ठीक है, जो ट्रस्ट ही नहीं करता, डाउट में ही रहता है 24 घंटे। स्केप्टिकल का मतलब वो होता है, मेरे फ्रेंड ने एग्जामिनेशन में मुझे आंसर बताया बट मैंने वो आंसर लिखा ही नहीं तब भी, क्यों, क्योंकि मुझे डाउट था कि उसका वो आंसर सही भी है कि नहीं। तो इसका ऑपोजिट होता है कन्विंस हो जाना, ठीक है, हमें ऑपोजिट ढूंढना है ना। तो स्केप्टिकल वाला तो कन्विंस ही नहीं होगा, तुम जो मर्जी बोलो उसको कि ये आंसर सही है, लगा दे पेपर में, वो नहीं लगाएगा, वो कन्विंस ही नहीं होगा। होगी अभी थोड़ी बहुत बैटरी, ठीक है, ये ऑपोजिट वर्ड है। ये और ये डिसेंडिंग, साइनिकल, डूबियस, ये सारे इसके क्या हैं, ये सब के सब इसके ही सिनोनिम है। डिसेंडिंग का मतलब है डिसएग्री करना, साइनिकल होता है कि शक करते रहना, कभी उसकी बात ना मानना, और डूबियस होता है इतने सारे ऑप्शंस रख दिए हुए हैं, वो इतना डूबियस है उसको समझ ही नहीं आ रहा कि उसको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलो, select the most appropriate meaning of the underlined word group of the words. Trying to find my lost ring. मैं अपनी खोई हुई अंगूठी ढूंढ रही हूँ कॉलेज में अंगूठी गुम गई है, अब तो वो मिल नहीं सकती। Is like looking for a needle in the haystack. बूरा, बूरा पता है आपको, जैसे लकड़ी का बूरा निकलता है, या फिर जो जानवर खाते हैं, वो सब उनका ना ऐसे हेयर स्टैक बन जाता है। अब अगर उसमें सुई गिर गई तो तुम ढूंढ सकते हो नहीं ना, एक इम्पॉसिबल काम है, डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल, ठीक है। Next. Select the most appropriate word which means the same as the group of the words given below. Extreme mental or physical suffering. दिमाग खराब कर दिया है, agony. मेरा दिमाग खराब कर दिया है, agony। जब हम ये वर्ड बोलते हैं ना, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तो उसे हिंदी इंग्लिश में कैसे बोलोगे, I am in agony right now, ठीक है। Don't disturb me anymore. This is the last stage of my anger. Agony मतलब मेरा मेंटल प्रेशर, मेरी मेंटल स्थिति खराब हो चुकी हुई है। रप्चर का मतलब होता है कि आप जॉय जॉय में हो, या फिर अच्छी फीलिंग में हो, उसे रप्चर कहते हैं। एक्यूट का मतलब होता है बच्चे कि कोई चीज बहुत स्वेयर बन गई हुई है, बड़ी ज्यादा खराब हो गई है, कोई डिजीज बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, आपकी कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई है। एक्सटेसी का मतलब है, बड़ा अच्छा मतलब है इसका, आप किसी होटल रूम में जाते हो और वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, मालाएं पहनाते हैं और फूल फूल बरसाते हैं, तो वो एक्सटेसी होता है, ठीक है। आई एम इन एक्सटेसी राइट नाउ। एक्सटेसी का क्या मतलब है, मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, ठीक है। आपको उन्होंने एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग पूछा था, तो उसका मतलब है एगोनी। नेक्स्ट, which part of the above sentence has an error? I felt happily to learn that his younger happily, कुछ भी लिख दोगे क्या, क्या आना चाहिए, I felt happy, बस। इस ऑप्शन में गड़बड़ है। आई फेल्ट हैप्पी टू लर्न दैट, बच्चे टू लर्न का क्या मतलब होता है, ये भी इन्फिनेटिव है। टू लर्न का क्या मतलब होता है, पता चलना, इंफॉर्मेशन मिलना, ठीक है, इंफॉर्मेशन मिलना, किसी चीज के बारे में पता चलने को कहते हैं टू लर्न। क्या आपको पता है उसके साथ क्या हुआ, यस, आई हर्ड, यही आई हर्ड बोलना, ये चीज की मुझे पता है, आई जस्ट लर्न अबाउट इट, मैंने अभी जस्ट सुना उसके बारे में, ठीक है, लर्न। चलिए आगे, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। जो सेंटेंस गलत है उसे करेक्ट कर दो, मुझे तो यहीं से गलत लग रहा है, चलो आप टाइम ले लो। अच्छा, रेडियस में बड़े बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सिंगुलर होता है रेडियस, प्लूरल रेडियस, प्लूरल होता है रेडियाई, और ये वाला प्लूरल भी सही होता है रेडियसेस, ठीक है, ये सही है बिल्कुल। बच्चे शीप एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर में भी ऐसा ही होता है और प्लूरल में भी शीप ही बोलते हैं, शीप्स मत कर देना, आज को पेन को क्या हो गया, प्लूरल में भी ऐसा ही होता है। ब्रेड इज इन्फेस्टेड विद फंगी, ठीक है, ब्रेड जो है सिंगुलर है, इज लगा हुआ सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए फंगी और ज्यादा के लिए फंगस। तो ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी, उन्होंने पूछा है इनकरेक्ट, वो बताओ गलत कौन सा है, तो एयरक्राफ्ट नहीं होता। एयरक्राफ्ट एक हो या ज्यादा हो, एयरक्राफ्ट ही रहती है, उसके साथ एस नहीं लगता, जैसे कि शीप के साथ, ठीक है। द स्पेस एजेंसी हैज क्रिएटेड मेनी टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट कभी एस नहीं लगता इसके साथ। कंप्लीट, ठीक है। We have completed our paper of JKSSB plumber.
बच्चे एक चीज बोलूं, अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दोगे ना तो बी को साइलेंट करना पड़ेगा और प्लमर बोलना पड़ेगा, आपको बी फिर साइलेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इसकी ज्यादा डीप प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानना है तो फिर आपको प्लमर बोलना पड़ेगा, बी साइलेंट करना पड़ेगा। चलो, जेकेएसएसबी का पेपर आप कर चुके हो, आप देखो आपने कैसा पेपर किया था, जिन्होंने नहीं भी किया था वो इसे पढ़ने की तरह समझना, और ये भी देखो कि अब आगे आगे ऐसे ही पेपर, जब भी प्लम्बर का पेपर होगा वो ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बने रहो, आगे आगे और भी वीडियोज आने वाली हैं और बहुत सारे पीवाईपीज, प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं लेके आने वाली हूँ। यू हैव टू ओनली स्टिक विद मी एंड स्टडी 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 हार्ड। द टाइम ऑफ माई वीडियोज आर वेरी शॉर्ट, जो टाइम होता है वो बहुत छोटा होता है ताकि अब बाकी चीजें भी पढ़ सको पूरे दिन में। तो ये एक मेरा मोटो है, एक मेरी गो टू लाइन है कि बहुत कम टाइम में मैं बच्चों को सारे क्वेश्चंस करा देती हूँ, ठीक है। सो व्हाट आर यू गेटिंग फ्रॉम मी, यू आर गेटिंग मल्टीपल क्वेश्चंस इन लिमिटेड टाइम, बहुत कम टाइम में मैं आपको बहुत कुछ करा देती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, और वीडियोस देखते रहिए एंड डू कमेंट ताकि मुझे पता चले कि मुझे और कौन सी चीजें आपके लिए लानी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।